तृणमूल के विधायक ये लोग एक नया ग्रुप फॉर्म करेंगे या एक नया पार्टी फॉर्म करेंगे असली तृणमूल बोल के। ये लोग जो तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है घास के ऊपर 2 फूल, वो सिंबल पर भी ये लोग अपना क्लेम डालेंगे। नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। मैं हूं ज्योति मिश्रा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। बात पश्चिम बंगाल की सत्ता जाने के महज 1 महीने के भीतर ही टीएमसी में बड़ी टूट होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी का अभेद्य किला ढहने वाला है और क्या दीदी के हाथ से उनकी अपनी ही पार्टी और चुनाव चिन्ह छिनने वाला है? जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें जो आ रही हैं वो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अब तक के सबसे भीषण आंतरिक संकट से घिर चुकी है। टीएमसी के अंदर बगावत की आग इस कदर भड़की है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली हैं, दूसरी तरफ टीएमसी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ममता का भी उद्धव वाला हाल होने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देने वाले हैं। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि टीएमसी आज ही टूट जाएगी और इस बगावत की शुरुआत ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने की है, जिन्हें ममता ने आनन फानन में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दीदी को लगा था कि इस कार्रवाई से वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचल देंगी, लेकिन ममता दीदी का ये दाव उन्हें ही उल्टा पड़ गया है। खबर ये है कि होटल गेटवे में ठहरे निष्कासित नेताओं से मिलने के लिए अब टीएमसी के 50 से ज्यादा विधायक पहुंचे हैं। यानी आप समझिए नंबर गेम इस वक्त इन बागियों के पास दिख रहा है। अंदर खाने की खबर ये है कि बागी विधायक आज ही विधानसभा स्पीकर को अपने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भी सौंप सकते हैं। यानी दीदी के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है और जो बागी धड़ा है उसका ये दावा है कि असली टीएमसी अब वो हो जाएंगे। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी पार्टी को बचा पाएंगे और क्या दूसरों के साथ खेला करने वाली दीदी के साथ ही आज सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल से आ रहे हर एक अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और क्या आज ये आंकड़ा जो बागी विधायकों का है वो 54 को पार करता है, यानी ये भी देखना होगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में मचे तूफान की सबसे बड़ी एक और खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। ममता के खिलाफ बगावत की आवाज, चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में सबसे बड़ी बगावत की खबर है। 80 में से 50 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो स्पीकर को आज ही पत्र भी सौंपा जा सकता है। बागी खेमा का नेतृत्व दोनों निष्कासित विधायक कर रहे हैं। बागी विधायकों के हस्ताक्षर पत्र स्पीकर को ये कहकर सौंपे जा सकते हैं कि अब असली टीएमसी वो है। बागी नेता का यह दावा है कि ममता से छिनेगी टीएमसी और पार्टी का सिंबल, यानी कि अपने पार्टी की शुरुआत से सबसे बुरे दौर में इस वक्त टीएमसी पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जन आक्रोश की वो तस्वीरें भी सबने देखी, हालांकि इसको लेकर के अपने अपने दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के जो करीबी कभी रहे थे, जो उनके पार्टी के भीतर जो बड़े चेहरे थे, वो अब धीरे धीरे छिटकने लगे। और ये सबसे बड़े घात की खबर है, यानी कि ममता बनर्जी को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। जो 80 विधायक जीत करके आए थे, खबर ये है कि उनमें से 50 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के लिए जो पिछले 15 सालों से सत्ता में रही ममता बनर्जी की बनाई उनकी खुद की तृणमूल कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि तृणमूल रहेगा या नहीं रहेगा, और तृणमूल कांग्रेस में अगर बंटवारा होता है तो सिंबल किसके पास जाएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर है। तो याद कीजिए 4 मई से जब भी नतीजे आए हैं, तब से कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी। कई लीडर जो कि पार्टी छोड़कर जा चुके। आखिर टीएमसी बगावत का बीज कैसे पड़ा, टीएमसी के भीतर बगावत की चिंगारी कैसे जली, ये भी हम आपको चलिए अब विस्तार से बताते हैं। बगावत की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई।
तो कैसे शुरू हुई बगावत, क्यों हुई, ये जरा आप जान लीजिए। टीएमसी के 2 विधायकों के निष्कासन के बाद दरअसल बगावत की आग यहां पर भड़कते हुए नजर आई। ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा टीएमसी से निष्कासित कर दिए गए। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर दरअसल गंभीर सवाल उठा दिए थे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर के ये नाराजगी थी। नेता प्रतिपक्ष के चयन में उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल हुआ था और दोनों विधायकों ने आरोप लगाया कि हस्ताक्षर असली नहीं थे, तो चयन जो है वो नहीं होनी चाहिए थी और इसीलिए टीएमसी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब चयन पर सहमति नहीं मिली थी विधायकों की, केवल बैठक में वो उपस्थित हुए थे, ये इन दोनों विधायकों ने आरोप लगाया। हस्ताक्षरों को सहमति के तौर पर पेश किया गया। आरोप ये लगाए गए कि हमारे जो हस्ताक्षर है वो फर्जी हैं। पार्टी नेतृत्व ने गंभीर अनुशासनहीनता इन आरोपों को माना। तो दोनों विधायकों को तभी तत्काल प्रभाव से टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया और विधायकों के निष्कासन के बाद मामला ज्यादा गर्मा गया। अब निष्कासित विधायक कई विधायकों के संपर्क में हैं। दावा तो ये भी है कि 50 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर भी ये जुटा लेंगे, इनका कहना है। और टीएमसी के कई बागी विधायकों ने मिलकर एक बैठक की है। इसमें ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा अगुवाई कर रहे हैं। बागियों ने खुद को दरअसल असली तृणमूल घोषित कर दिया है। बागी विधायक स्पीकर को प्रस्ताव भी बाकायदा भेजने वाले हैं। बागी विधायक पार्टी सिंबल का भी दावा कर सकते हैं कि अब असली तृणमूल भी हम होंगे, तृणमूल कांग्रेस, और पार्टी का सिंबल भी हमारे पास होगा। और ऐसा हो सकता है अगर ये 2/3 की बहुमत जो है वो गवर्नर को पेश कर देते हैं। बहरहाल टीएमसी में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा लगातार मौजूद है ही। हमारे संवाददाता रविकांत भी हमारे साथ हैं जो तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। गार्गी नंदी रॉय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पूजा का मैं रुख कर लेती हूँ। पूजा, जिस तरीके की सियासत इस वक्त टीएमसी को देखनी पड़ रही है, शायद ही ममता बनर्जी ने अपने सियासी सफर में कभी इतना बड़ा झटका झेला हो, लेकिन वो कहती है मैं मजबूत हूं, झेल जाऊंगी। तो इस वक्त टीएमसी के क्या ग्राउंड पर हालात हैं, जरा हमें बताइए। बागी विधायक कितने हैं, क्या तेवर हैं फिलहाल उनके? बिल्कुल आपको बताते हैं, 2 दिन पहले जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पर, और तभी वहां पर 60 विधायक मौजूद नहीं थे। तभी पार्टी को जो है और सीनियर लीडरशिप को ये भनक लग जानी चाहिए थी कि अंदरूनी जो है कले की वजह से अंदर खाने कुछ ऐसा पकड़ा है जो शायद सीनियर लीडरशिप को नहीं पता। लेकिन कल जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया कि इस पूरे फर्जी साइन मामले में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 विधायक ने जाकर लिखित तौर पे जो है शिकायत दर्ज कराई थी, और उसके बाद ही विधानसभा के सचिव के तरफ से एक कंप्लेन कराई गई थी हैसियत थाने में, और सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। और उसके बाद पता लगा है कि उनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर मैच नहीं होता है, और साथ ही ये बता दिया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय का जो है समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यहीं से जो है समस्या की शुरुआत होती है। उसके बाद ये पता लगता है कि ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह, जिन 2 विधायक को तृणमूल कांग्रेस से एक्सपेल किया है, उनके नेतृत्व में और खास तौर पे ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में एक खेमा जो है बनाया जा रहा है, जिसका नाम दिया जाएगा असली तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि 2/3 जो है उनको चाहिए स्ट्रेंथ। तो ऐसे में 80 में से असली नकली की लड़ाई टीएमसी में देखने को मिल रही है। एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास समझाएंगे। रविकांत, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र से खबर सामने आई थी, शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी का भी यही हाल हमने देखा। अभी टीएमसी में जो दावे किए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक हैं जो कि बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, बीजेपी की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? क्या इन बागियों का रुख हो सकता है? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुपचाप से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दोनों ही परिस्थितियां बीजेपी के लिए अनुकूल है। पार्टी के अंदर अगर टीएमसी के अंदर खाने कला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि देखिए टीएमसी जितना कमजोर होगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो चीजें इंप्लीमेंट करना चाहती है सत्ता में वो उसे करेगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो 2 विधायक थे जिनके फेक सिग्नेचर की बात आई है, उसकी जानकारी बीजेपी
बीजेपी को भी टीएमसी की तरफ से ही दी गई और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया। सूत्रों के मुताबिक अभी 55 विधायकों की स्ट्रेंथ हो सकती है जिनका सिग्नेचर होगा और वो विधानसभा के स्पीकर को इस बात को बताएंगे कि ओरिजिनल टीएमसी जो है वो अब ममता बनर्जी नहीं रही, अभिषेक बनर्जी नहीं रहे, हम हैं। वो सिग्नेचर जब आएगा जो विधानसभा स्पीकर के पास जाएगा, उसके बाद बहुत तेजी से घटनाक्रम जो है वो पश्चिम बंगाल की सियासत में बदलने जा रहे हैं और उसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी चुपचाप अगर 55 का ये आंकड़ा होता है रविकांत, तो निश्चित तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं और जो टाइम्स नाउ नवभारत पर भी हम दिखा रहे हैं वो खबर हकीकत में साबित हो जाएगी। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्र कह ये रहे कि 50 से ज्यादा विधायक हैं और अगर उनके पास 2/3 की बहुमत होती है तो वो टीएमसी का दावा गवर्नर को सौंप सकते हैं। गार्गी जी, एक चीज आपसे हम यही समझना चाहेंगे, आज ये स्थिति क्यों हो गई, जिम्मेदार इसका कौन है? क्या ममता दीदी ने वाकई बहुत देर कर दिया ये समझने में कि पार्टी के अंदर इतनी नाराजगी थी, इतना दबाव में जो नेता वहां पर जी रहे थे? अभी महीना भर नहीं हुआ है चुनाव के नतीजे आए, 4 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के आज ऐसे हालात क्यों? जी नमस्कार। आपने ना शुरू में एक बात कही, ख्याला क्या हो गया, ख्याला होबे। आयरनी देखिए, जो 2021 में जो लोग ख्याला होबे बोल के इतना अत्याचार किया, घर तोड़ा, मारा, वायलेंस किया, आज उनके साथ क्या ख्याला हो रहा है। ये आयरनी ऑफ फेट। हमारे बंगाली में एक कहावत है, धर्मेर कॉल बाताशे नौरे। धर्मेर मतलब आप जैसे करोगे ना कर्मा, वो आपको वापस आता है। तो इतने सालों से एक समझना पड़ेगा, जो ये जो विधायक है, ये जो टीएमसी में जो लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। देखिए, इनके कोई विचारधारा तो नहीं है। बीजेपी के पास एक विचारधारा है, अगर वामपंथी भी आया मैं उनसे डिफर कर सकती हूँ, लेकिन उनके पास एक विचारधारा है। लेकिन पूरे पिछले इतने सालों में जो भी लोग टीएमसी से जुड़े हैं बंगाल में, वो फायदों के लिए जुड़े हैं, वो कोई जनसेवा नहीं किया। अब हर जगह पे सिंडिकेट, कटमनी, आज लोगों को मजबूरन कटमनी वापस दे रहे हैं। अरेस्ट के बाद अरेस्ट, आपको पता है रिलीफ फंड के पैसा भी चोरी किया है उनके काउंसिलर्स ने, उनसे तिरपल मिल रहा है। तो इस जो स्तर है इन लोगों का करप्शन का। मैम, लेकिन जैसे अभी प्रेम कुमार जी भी हैं, उनके पास जाएंगे, वो पहले भी यही कह रहे थे कि ये कंडीशन बीजेपी की वजह से हो रही है, लोग टीएमसी से नाराज नहीं है, सत्ता में आए हैं तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी बोला, ये बीजेपी की तो जीत है बंगाल में, लेकिन ये टीएमसी की हार है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ बंगाल में जो वामपंथी, रेडिकल वाम, चारू मजुमदार को लीडर मानते थे, वैसे लोग बोल रहे और नहीं ले सकते इस महिला को। मतलब ठीक है, इसमें प्रेम सर आपका एक रिएक्शन और सवाल ये है कि क्या बीजेपी से लड़ने में ममता बनर्जी इतनी व्यस्त हो गई कि वो देख नहीं पाई कि उनके पार्टी के भीतर ही इंटरनल क्लैशेस हैं? तो इनके करप्शन, इनके सिंडिकेट, इनके ठीक है, एक बार प्रेम जी से रिएक्शन पागल हो गए। और उनके प्रेम लोग क्यों नहीं साथ है? क्योंकि ये लोग तो कोई विचारधारा से जुड़े नहीं थे। ये भाईपों के क्यों थे? के लिए जो पुराने लोग, ठीक है गार्गी जी, एक बार उनका भी पॉइंट आ जाए। प्रेम सर, फायदे के लिए, ठीक है, ओके मैम, नोटेड। प्रेम जी, हुआ तो वो क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिस्ट है ना रितोब्रतो जैसे। ठीक है गार्गी जी, आएंगे आपके पास, आपका पक्ष हमने सुन लिया है। प्रेम कुमार जी, आप भी अगर सवाल सुन पा रहे हो तो आपका जवाब इस पर क्या है? कौन सा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आप कटमनी वाला विजुअल दिखा रही हैं। कटमनी लेने वाले को कटमनी लौटाने की आजादी, उसका वीडियो बनाना, एक नैरेटिव बिल्डअप करना कि कटमनी लौटाया जा रहा है। अरे जिसने कटमनी लिया उससे कानून लेगा ना पैसा, कि उसको आजादी दी जाएगी कि वीडियो बनाओ और पैसा लौटाओ। यानी कटमनी वालों के साथ में ये नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए सत्ता उसके साथ खड़ी है। इस बात को उस विजुअल का मतलब यह है कि सत्ता कटमनी लेने वाले के साथ खड़ी है कि तुम पैसा लौटाओ, हम वीडियो बनाएंगे और इससे नैरेटिव बिल्डअप करेंगे कि देखो कटमनी लौटाया जा। सालों से जो कटमनी ले रहा था, जिसका कुछ नहीं हुआ, तब वीडियो नहीं बने तो सत्ता उनके साथ नहीं खड़ी थी। प्रेम सर, अच्छा ठीक है, आज खड़ी रहे, आप उसके ऊपर कुछ आज लौटा रहे हैं पैसा तो सत्ता खड़ी है। सुनिए, कटमनी हुई ये बात मान करके ही तो बात हो रही ना, तो सत्ता उस समय उसके साथ थी, ये बात भी मान लीजिए। लेकिन आज की सत्ता जो कटमनी का वीडियो बना के उससे पैसे वापस कर रही है, उसका काम तो पहले उसको जेल में डालना होना चाहिए था, कि वीडियो बनवाना होना चाहिए था, नैरेटिव बिल्डअप करना होना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूं
ठीक है मैं अजय ये सर, कह आपका रहा इस हूं पे कि ये रिएक्शन, पूरा आपका इस पे कोचिंग है। रिएक्शन, मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि 15 सालों में पश्चिम बंगाल की कोई स्थिति ऐसी नहीं थी और कई सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से आज जनता में आक्रोश है। देखिए, मुझे अपनी बात थोड़ी रखने दीजिए, सवाल के साथ ही रख रहा हूं। बस एक बार कि उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर प्रेम सर आपके पास आएंगे, एक बार उनका भी जी। रिएक्शन ले अरे लेते हैं, बड़ा उनकी बात लंबा आ जाए। आजकल बोल रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि प्रेम जी की जो बात है वो उत्तर देने की उसकी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कटमनी पर भी हाई लेवल कमेटी बना दिया है। पहले दिन ही जब वो बने थे उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दिया था मुख्यमंत्री ने, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वो भी हाई लेवल कमेटी उसकी जांच की बन गई है। अब वो तो स्वयं अपने बचने के लिए, क्योंकि जनता में गुस्सा है, लोग गुस्सा उतार रहे हैं, सबको भय है। जो अभिषेक बनर्जी ने जब कहा था कि वहां आएंगे तो वहां के पार्षद ने, जो लवली मित्रा वहां उनके पूर्व विधायक है, सबने कहा कि अभी आने की आवश्यकता नहीं है, लोगों में बहुत गुस्सा है, तो अपना पैसा लेके जाके बांट रहा है, उससे वो बचेगा थोड़े, वो तो और उसका प्रमाण हो रहा है। लेकिन 208 बीजेपी के विधायक है। भाई बीजेपी को अभी तृणमूल कांग्रेस के विधायक की आवश्यकता कहां है इस समय कि वो उसको लेने जाए और उनको कराने की आवश्यकता क्या है? तृणमूल के किसी विधायक ने आकर नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमको टूटने के लिए प्रेरित कर रही है या भारतीय जनता पार्टी हमको विद्रोह करने के लिए कह रही है। एक विधायक ने अभी तक आरोप नहीं लगाया है। अब प्रेम कुमार जी का ठीक है, काला चश्मा लगाए हुए हैं तो उनको काले लेकिन चश्मे में कुछ अवधेश ज्यादा जी, हर दिखता होगा, विधायक के वो मेरे आरोप पास में नहीं है। एक नाम देखिए, इस कॉमन है, वो अभिषेक क्या है कि बनर्जी का है। ये भाईपो फैक्टर बड़ा भारी पड़ रहा है ममता दीदी को। नहीं सुनो, नहीं ये भी अभिषेक को बलि चढ़ाई जा रही है। अभिषेक को, परिवार को बढ़ाने वाली ममता बनर्जी है। आप ध्यान दो ना, जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उनकी उम्र 40-41 वर्ष की थी, आज वो 71 वर्ष की हो चुकी हैं। तो जो देख रहा है कि भैया पहले तो कांग्रेस हारी तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नहीं लौटी, वामपंथी हारे तो वो नहीं लौटे, 71 साल की तो इनकी उम्र हो गई है। और हम लोग तो इस समय दबाव में थे, हमने कट मनी लिया है, फलाना लिया है, डर से चुप थे। अब इनके साथ हमारा भविष्य कहाँ है? तो वो कोई बीजेपी के साथ जाएंगे आवश्यक नहीं है, लेकिन सबके अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण है कि जनता हमारे विरुद्ध है, चारों तरफ वातावरण विरुद्ध है। एक कम्युनिस्ट नेता अगर निकली हो ममता बनर्जी के अभिषेक के पक्ष में तो बता दीजिए। ठीक है, प्रेम सर आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, क्या निकला हो तो बता दीजिए। साथ ही साथ ये सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी ने तमाम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था क्या? और जो बात मैंने पहले ही पूछी थी कि क्या ममता बनर्जी भाप नहीं पाई? अब देखिए, अगर वो अपने सबसे बुरे दौर में, अगर उनके अपने उनका साथ छोड़ दे तो क्या ममता बनर्जी भाप नहीं पाई कि इस वक्त पार्टी के भीतर ही आवाज उठ रही है? देखिए, ममता बनर्जी भाप भी रही हैं, सब कुछ समझ भी रही हैं जिस तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत चीजें हाथ में नहीं होती। होता क्या है कि अभी जैसे जो ममता बनर्जी को साथ छोड़ रही है, अवधेश जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन सच क्या है कि अभी उनको चूंकि बहुमत की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से वो ये उनसे तटस्थता दिखा रहे हैं कि ये तो अपने से हो रहा है, लेकिन ये अपने से नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, तृणमूल के वो लोग उनको लेने के लिए तैयार नहीं है जो कि तृणमूल में सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए नहीं ले रहे। लेकिन आप समझिए, जिस शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते हुए कैमरे पर देखा गया, उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और आज के तृणमूल के विधायकों को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पाखंड है, ये झूठ है। तृणमूल के विधायकों को ले लें आप कह रहे हैं। खैर जो भी है, देखिए नहीं, वो कह रहे विन बीजेपी का है, लूज टीएमसी का है। मैं आऊंगी गार्गी जी आपके पास। आपका भी सवाल जो था, अवधेश जी का भी सवाल वही है कि भैया बीजेपी को क्या जरूरत है इस वक्त टीएमसी के विधायकों की, जो 207, 208 के साथ। जोड़ना चाहूंगी प्रेम जी, एक बड़ी खबर आ रही है, गार्गी जी आएंगे आपके पास। टीएमसी ने अपने राज्य में जमकर करप्शन किया है, सामयिक भट्टाचार्य आरोप लगा रहे हैं। एक भी विभाग करप्शन से अछूता नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लक्ष्मी भंडार योजना में करप्शन हुआ, पुरुषों ने भी लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लिया। टीएमसी जनता का सामना नहीं कर पा रही, ये उन्होंने कहा। जनता टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंक रही है। बीजेपी किसी भी हिंसा का समर्थन हालांकि नहीं करती है, लेकिन ये जनता की इतने सालों की नाराजगी है। सामयिक भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हमला करने वाले सभी आरोपी भी टीएमसी के ही लोग हैं। Corruption in Trinamool Congress is absolutely synonymous. तो लक्ष्मी भंडार के नाम पर बहुत सारे पुरुष, वही कितने लाख पुरुषों ने भी लक्ष्मी भंडार का पैसा ले लिया। क्या इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होना चाहिए? पैसा तो जनता का पैसा है, तो उसका ट्रस्टी है सरकार,
तो उसको देखना सरकार की जिम्मेदारी बनता है। तो जहां भी कोई भ्रष्टाचार हुआ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सारे डिपार्टमेंट में ही इंक्वायरी होगा, किसी स्फीयर को छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक ममता बनर्जी का धरना का सवाल है, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस रास्ते पे उतरने का स्थिति पे नहीं है। वो कुछ किसी होटल में बैठकर, एमएलए हॉस्टल में बैठकर वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आला नेता जनता के सामने जाकर जाने से जनता उसका ऊपर सड़ा हुआ अंडे फेंकते हैं। तो क्या अंडा रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी का है या पुलिस का है? ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर उस दिन जो घटना हुआ ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं और किसी भी नेता का ऊपर का साथ ऐसा आचरण भी कोई समाज ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस किन लोगों को अरेस्ट किया? वो सारे तृणमूल कांग्रेस का लोग हैं। किसका घर पे उन्होंने गया था? जिसका घरवाला बोल रहा है ये खुद एक्सटॉर्शन करता था, नशाग्रस्त था, जिसका शरीर में कोई भी इंजुरी मार्क नहीं है, डॉक्टर भी बोल रहा है उसको जाकर के हमने एग्जामिन करके आया, देख कर आया, उल्टी कर रहे थे, उसको लेकर बीजेपी का ये संतरास बोल कर चल पहुंच गए उधर अभिषेक बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी का 3 कार्यकर्ता मारे गए चुनाव के बाद। क्या वो हिंसा नहीं है? हम लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति से हिंसा को खत्म करना चाहते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। समीक भट्टाचार्य को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो हुआ है उसके लिए टीएमसी खुद ही जिम्मेदार है। एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, अगर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि टीएमसी के वक्त में जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, और वो उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मतलब जिसको लेकर के टीएमसी बहुत दावे करती थी, ममता सरकार बहुत दावे करती थी, क्या आने वाले दिनों में ये संभव है कि और भी मुश्किलें टीएमसी की बढ़े अगर उन तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन होती है तो? देखिए, केंद्र सरकार का बहुत पहले आरोप था और बीजेपी ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इसी कट मनी और करप्शन के खिलाफ ही उन्होंने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया था। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है और उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को कहा है। तो आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर बिखराव तो आपको दिखाई ही दे रहा है, लेकिन इसकी आंच जो है वो टीएमसी के बड़े नेताओं तक पहुंचनी तय है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगा और उसमें किसके कहने पर ये धांधली हुई, किसके कहने पर ये भ्रष्टाचार हुआ, उसके तह तक सरकार पहुंचेगी। ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में दोहरा चुकी है। तो आने वाले दिनों में दिक्कतें जो है वो बढ़ेंगी और खास तौर पर सबके निशाने पर अभिषेक बनर्जी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी से है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके नेता हो, पश्चिम बंगाल की जनता हो, उनके निशाने पर अभिषेक बनर्जी ही हैं। और यही नाराजगी जो है टीएमसी में अब खुलकर सामने दिखने लगी बगावत के तौर पर। रविकांत, चलिए अब अगला सवाल, गार्गी जी आप भी अपना पक्ष रखना चाह रही थी, मैं उस पर बढ़ूं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे बोल रहे हैं ना, मैं बोलूं ना? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एमएलए, मान लीजिए सोनारपुर में जो लावली मैत्र के करीबी लोगों ने अटैक किया ना, अरेस्ट कौन हुए, क्यों? उसमें भी आईपैक को पैसा दिया। और अभी जो प्रेम जी ने कहा कि बीजेपी करवा रहा है, मैं आपको बोलूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आपको पता है हम लोग जैसे बैठते हैं स्टूडियो में डिबेट्स के टाइम, इलेक्शन के समय, टीएमसी के जो लोग थे मुझे दीदी दीदी बोल रहे हैं, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, और पूरा आईपैक को बदनाम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं कि ऑफ कैमरा वो अभिषेक के बारे में और आईपैक के बारे में क्या क्या बोले जा रहे थे, कितना गुस्सा था उसके अंदर। जैसे आप एंकर उसको कुछ पूछ रही थी तो टीएमसी के लिए बोल रहे हैं, मतलब अंदर से तो वो लोग पहले से गुस्से में थे, क्योंकि आईपैक सब लोगों को पैसे लेके टिकट दिया। अभी आप सुनिए, जिन एमएलए ने पैसा देके तो टिकट लिया, अभी हार गए तो उनका क्या होगा? उनका भी गुस्सा है। इसीलिए तो लावली मैत्र के जो लोगों ने मारा अभिषेक को, क्यों मारा? क्योंकि ये पैसा कहाँ जाता था आपको वहां पे पता है? 25%, 75% का हिसाब चलता था। 25% रहेगा जो कलेक्ट किया, बाकी 75% तो ऊपर तक ही जाता था। ये तो पूरा सब में क्या नहीं चोरी किया, कोयला चोरी किया, गाय चोरी किया,
नौकरी चोरी किया, नौकरी जो लोगों को जीरो मिला और ऐसे बहुत सारे आरोप है मैम जो पूरे चुनाव के दौरान जनता के निकलकर सामने आए, और ये हमने भी दिखाया कि इतने सारे मुद्दों को लेकर जनता परेशान थी। और वही टीएमसी के नेता जो भले ही पैनल पर ऑफ रिकॉर्ड आप कह रही हैं कि आपको असलियत बताते थे, अब वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद हाथ जोड़कर अपने बयानों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम बयान जो है वो दबाव में देते थे, हमारा इरादा नहीं था, चाहे वो आरजीकर पीड़िताओं को लेकर दिया गया बयान हो या अलग अलग मामले हो। मैं आप तीनों के पास आऊंगी गेस्ट, लेकिन उससे पहले एक बार पूजा का रुख कर लेती हूँ। पूजा, अगर टीएमसी के इस हालात के लिए हम टीएमसी को जिम्मेदार ठहराएं तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए और हमें कहते हैं कि हम टीएमसी के प्रवक्ता बन गए, इसीलिए हम बिना किसी भेदभाव के आपसे समझना चाहेंगे, चाहे इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट हो या वाकई जनता का आक्रोश है, आप हमें बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या है। पूरे इतने वक्त से चुनाव के दौरान भी जब जनता के बीच गई, आप महिलाओं के बीच गई, कैसी नाराजगी थी टीएमसी से, या ये बीजेपी का षड्यंत्र है, प्रपंच है टीएमसी के खिलाफ? देखिए, अगर आप इस बात का गौर करें कि जितने भी सांसद या फिर पार्षद जो फिलहाल छोड़ रहे हैं पार्टी, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है या बीजेपी की वजह से जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। हर कोई ये इशारा कर रहा है कि पार्टी में जो है जब जब उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ भी कहा तब तब जो है सीनियर लीडरशिप उन्हें टारगेट करती थी, और कहीं ना कहीं पिछले इतने सालों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है वो अभी फूटा है। क्योंकि 2021 हमने देखा था कि आईपैक को लाया गया था कैंपेन हैंडल करने के लिए, चूंकि उस बार जो है विधानसभा चुनाव जीत गई थी तृणमूल कांग्रेस, तो नेताओं के पास ज्यादा मौका नहीं था बोलने का, क्योंकि एक तरह से ममता बनर्जी ने ये प्रमाण कर दिया था कि अभिषेक बनर्जी का ही निर्णय सही था आईपैक को लाने के में, और उसके बाद जो है चुनाव जीत गए। लेकिन लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से कॉर्पोरेटाइज हो जाना, उसके बाद एक तरीके से जो है पावर सेंटर शिफ्ट हो गया था। अब तक ममता बनर्जी जो कि फूट पड़ी और इसीलिए तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन अब अब मैं इसको लेकर के अगर मैं विपक्षी अलायंस की बात करूं, क्योंकि INDIA को लेकर के जब इसका गठन भी हुआ था तो कहा गया था कि ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की मांग भी की गई थी, कई घटक की तरफ से रिएक्शन सामने आए थे। ममता बनर्जी की हार होती है, उसके बाद कहा जाता है कि विपक्ष खुद को मजबूत करने का काम करेगा, चाहे वो SP की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अगर ममता बनर्जी की पार्टी में इतनी बड़ी टूट की बात कही जा रही है तो फिर उस विपक्षी गठजोड़ जिसके मजबूत होने का दावा किया जा रहा था, उसका भविष्य आप आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं 27 और 29 के लिहाज से? देखिए, जैसा विपक्षी गठजोड़ हमने पहले देखा है वही देखते हैं। जब भी लोकसभा चुनाव आने का समय होता है और विपक्ष के नेता पराजित होते हैं तो पहले थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा होती थी, बार बार थर्ड फ्रंट बनाओ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी, सब मिलकर कोशिश करते थे। अब एक INDIA है, INDIA बनाओ। देखिए, इस समय की समस्या यह है कि ममता बनर्जी पहले ही INDIA को लेकर कांग्रेस के विरुद्ध में पूरा बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इसका नेतृत्व करने को तैयार हूं, मुझे हो, किसी ने नहीं कहा। राम गोपाल यादव जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर हमेशा सवाल उठा दिया कि जाना ही है। अब इस समय अगर ममता बनर्जी हारने के बाद वहां आती है या उनके अपने ही प्रदेश में इतना बड़ा आक्रोश है तो उसका क्या असर हो सकता है इस समय? और प्रदेश की कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है। समस्या वहां इसीलिए तो आ रही है कि जैसे प्रदेश की कांग्रेस लंबे समय लालू प्रसाद यादव से अलग होना चाहती थी, यहां के दबाव में रहती थी और कांग्रेस नष्ट होती चली गई, तो पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन की इस समय संभावना कैसे बनेगी वो बहुत कम नजर आ रही है। अवधेश जी, वक्त की भी बहुत कमी है। एक बहुत शॉर्ट रिएक्शन प्रेम कुमार जी, आपका बहुत शॉर्ट रिएक्शन। अक्सर ये हेल्दी लोकतंत्र में हम देखते हैं हार होती है तो आप मंथन की बात करते हैं, थोड़ा बहुत मंथन टीएमसी ने किया, कुछ आप कहेंगे कि कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा, लूपहोल रहा होगा कि आज ये नतीजा हुआ है? देखिए विडंबना क्या है कि जहां पर बीजेपी जीतती है सारा जनाक्रोश वहां हारने वाली पार्टी के खिलाफ होता है। 2,30,00,000 वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं और जनता उसके खिलाफ है, उसको मारने पीटने दौड़ रही है। देखिए, मजे की बात यही है जब हम टीएमसी पे सवाल पूछ रहे हैं तब आप सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं।